नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट गैस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइज जस्ट हमारा टॉपिक चला था वो टेंस पे, और टेंस में जस्ट हमने प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट सेकंड है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइज यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। सबसे पहले वाले इसमें हमने प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट डिस्कस किया था एडवर्ब रिलेटेड क्वेश्चन, यानी यहाँ पर है एग्जाम में एडवर्ब रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। देखो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स है, ठीक है ना, कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। तो कौन कौन सी वर्ब्स है जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर गाइज यदि किसी वर्ब जैसे यहाँ पर सी, तो सी का है वो आपका सीइंग है वो नहीं बनता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी वर्ब है जिनके साथ आईएनजी नहीं आता है, सी हो गया, आपके हो गया नो, उसके बाद में हो गया आपका लव, उसके बाद में हैट, उसके बाद में है आपका बिलीव, उसके बाद में है आपका टेस्ट, उसके बाद में है आपका फिल, उसके बाद में है अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर है सी का सीइंग नहीं, नो का नोविंग यूज़ नहीं होगा, उसके बाद में लव का लविंग नहीं बनेगा, उसके बाद में हैट का हैटिंग नहीं बनेगा, उसके बाद में बिलीव का बिलीविंग नहीं बनेगा, बिलीविंग नहीं बनेगा, टेस्ट का टेस्टिंग नहीं बनेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में फिल का आपके फीलिंग नहीं बनेगा, और अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा। यहाँ पर ये सारी वर्ब्स है जिनके साथ आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे आगे और भी वर्ब है आपके, यहाँ पर हो गया लुक, ठीक है ना, लुक, उसके बाद में आप हो गया लुक के बाद में टच, उसके बाद में हो गया आपका स्मेल, टच, उसके बाद में स्मेल, उसके बाद में थिंक, उसके बाद में आपके हो जाएगा बिलोंग, रिमेंबर, उसके बाद में आपका अगला वाला वर्ड हो गया, उसके बाद में हो गया आपका यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद में हो गया एग्री, उसके बाद में आपका हो गया होप, अगला वाला वर्ड हो गया आपका, उसके बाद में अगला वाला वर्ड हो गया आपका हियर, ठीक है। गाइज ये सारे इतने वर्ड हैं जिनका आईएनजी में यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे आगे बढ़ते हैं, लुक का हम लुकिंग यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद में टच का टचिंग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद में स्मेल का स्मेलिंग यूज़ नहीं कर सकते, थिंक का गाइज यहाँ पर हम थिंकिंग है वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद में बिलोंग का बिलोंगिंग नहीं कर सकते, और रिमेंबर का रिमेंबरिंग यूज़ नहीं कर सकते, और डिज़ायर का डिज़ायरिंग यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में कुछ वर्ड है जैसे एग्री है, तो एग्री का एग्रिंग यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में होप का होपिंग, ठीक है ना, होपिंग, और कंटेन का कंटेनिंग यूज़ नहीं कर सकते, और हियर का गाइज हियरिंग यूज़ है वो नहीं कर सकते। गाइज ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनको हम कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हमारी पहली वर्ब होगी सी का सींग नहीं कर सकते, नो का नोविंग, लव का लविंग, हैट का हैटिंग, बिलीव का बिलीविंग, टेस्ट का टेस्टिंग, फिल का फिलिंग, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग, लुक का लुकिंग, टच का टचिंग, स्मेल का स्मेलिंग, थिंक का थिंकिंग, बिलोंग का बिलोंगिंग, रिमेंबर का रिमेंबरिंग, डिज़ायर का डिज़ायरिंग, एग्री का एग्रिंग, होप का होपिंग, और कंटेन का कंटेनिंग, हेयर का हेयरिंग। ये सारी वर्ब्स है वो आपके कॉन्टिन्यूस में यूज़ है वो नहीं की जाती है। चलिए जैसे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। गाइस यदि बात करें इनके साथ क्यों नहीं आता है, क्योंकि गाइस पहले इन सभी वर्ब को कहा जाता है स्टैटिक वर्ब कहा जाता है, यानी इन सभी वर्ब को क्या कहा जाता है, स्टैटिक वर्ब कहा जाता है। सभी वर्ब क्या कहलाती है, यहाँ पर स्टैटिक वर्ब कहलाती है। स्टैटिक वर्ब का क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका ये ऐसी वर्ब्स है, इनको यहाँ पर अन्य नाम जैसे नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। ऐसी वर्ब्स जिनका कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं किया जाता है उस वर्ब्स को कहा जाता है स्टैटिक वर्ब, या इसे कहा जाता है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। आई होप गाइज ये वाले आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। वी आर हियरिंग द बेल, तो इसमें आपको बताना है करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव, ठीक है ना।
आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव। थर्ड एग्जाम्पल, दिस बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, उसके आगे वाला एग्जाम्पल है यू आर बिलीविंग इन गॉड। और अगले वाला है आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग। यू आर। चलिए गाइज, यहाँ पर कुछ ऐसी वर्ब्स है ये वाली जिनका हमने अभी जस्ट पढ़ा था, सी, नो, लव, हैट, बिलीव, टेस्ट। उसके हम लुक, अंडरस्टैंड, टच, फील, स्मेल, थिंक, बिलोंग, कंटेन, रिमेंबर, डिज़ायर, एग्री। ये सारी ऐसी वर्ब्स थी जिनको हमने पढ़ा था आईएनजी में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमने पढ़ा था ये वाली वर्ब्स आईएनजी में यूज़ नहीं होती है क्योंकि इन वर्ब्स को कहा जाता है स्टैटिक वर्ब या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये वाला आया होगा कि यदि इनका हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करेंगे तो ये वाली किस टेंस में वर्ब है यूज़ की जाएगी, यानी इनका कौन किस टेंस में आप इसको प्रयोग करोगे। तो गाइज, जिस टेंस में दी गई है उसे जस्ट प्रीवियस टेंस में इसको यूज़ करना है। जैसे आपको ये वाली वर्ब है आपको कॉन्टिन्यूस में नहीं होती, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं होगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तब यूज़ करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। पहला लिखा है वी आर हियरिंग द बेल। ठीक है ना। अब देखो गाइज, यहाँ पर है वैसे हियर का अर्थ क्या होता है, हियर का अर्थ होता है आपका सुनना। क्या होता है, हियर का होता है सुनना। ठीक है ना। लेकिन यदि यहाँ पर इसका हम आगे वाला यहाँ पर है जो पॉइंट पढ़ेंगे, यदि इनका अन्य सेंस में या इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो तो वहाँ पर यूज़ हम ये वाले आईएनजी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलो, एक यहाँ पर गाइज होता है सुनने के लिए हियर आता है, और एक आपका वर्ड आता है लिसन। ठीक है ना। लिसन का अर्थ क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनना। लिसन का अर्थ क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर लिखा हमने वी आर हियरिंग द बेल। ठीक है ना, कि यहाँ पर है हम बेल को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर हमने पढ़ा था हियर आपकी स्टैटिक वर्ब है, तो हियर का तो हम आईएनजी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हियरिंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस ये वाला क्या है, रॉन्ग है। तो गाइज बताइए इसका क्या करेक्ट बनेगा। तो इसका करेक्ट बनेगा वी हियर द बेल, वी हियर द बेल। इसका मतलब ये वाला क्या बन जाएगा, आपका करेक्ट बन जाएगा, क्योंकि अभी जैसा हमने पढ़ा है कि जिस टेंस में हो उसे प्रीवियस टेंस में हमें क्या करना है, इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप गाइज ये वाला समझ गए होंगे। यहाँ पर है दूसरा एग्जांपल है आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव। ठीक है ना। अभी जस्ट हमने पढ़ा था हैव स्टैटिक वर्ब होती है और हैव के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना। तो हैव आपका हैव यानी होता है, इसका अर्थ होता है रखना के सेंस में। ठीक है ना, रखने के सेंस में। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर हैव आपकी फिर से स्टैटिक वर्ब होती है, इसका मतलब यहाँ पर आपका हैविंग नहीं होगा। इसका मतलब गाइज यहाँ पर ये वाला आपका क्या है, गलत है, क्योंकि हैव आपकी होती है स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब का आईएनजी में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इसका करेक्ट क्या बनेगा, तो बन जाएगा गाइज आई हैव नो हाउस, आई हैव नो हाउस टू लिव, आई हैव नो हाउस टू लिव, यह क्या बन गया, आपका करेक्ट बन गया। ठीक है ना। चलो गाइज अगले वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर। ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर है हमने पढ़ा था कंटेन भी कौन सी वर्ब होती है, स्टैटिक वर्ब होती है, तो ये वाली आईएनजी में नहीं होती, इसका मतलब यह भी आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है ना। तो करेक्ट क्या बनेगा, तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाएगा दिस बुक कंटेन्स, दिस बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर, गुड सब्जेक्ट और मैटर, गुड सब्जेक्ट मैटर। ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा गाइज, आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे डिस्कस करते हैं। यू आर बिलीविंग इन गॉड। ठीक है ना, कि यहाँ पर है आप गॉड में विश्वास कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा था बिलीव स्टैटिक वर्ब होती है, इसका मतलब ये भी आपके यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर बन जाएगा गाइज यू बिलीव इन गॉड। ठीक है ना।
तो ये वाला आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, कि मैं सोच रहा हूँ तुम क्या हो, गलत हो। मैं सोच रहा हूँ नहीं, मैं सोचता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो थिंकिंग है वो स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करेंगे हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करके। तो क्या बन जाएगा गाइज, आई थिंक, क्या बन जाएगा, आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई थिंक यू आर रॉन्ग, ये क्या बन जाएगा गाइज, करेक्ट बन जाएगा। यहाँ तक गाइज हमने पढ़ा था कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिन्हें यूज़ नहीं करते हैं, जो वर्ब्स थी हमने प्रीवियस अभी जस्ट लिखी थी, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जिस तरीके से ऐसी वर्ब जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग है वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका एक्सेप्शन है, ठीक है ना, एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनका यहाँ पर मीनिंग चेंज हो या उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो, तो उनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सेंस हो, ठीक है ना, यदि गाइस डिफरेंस सेंस हो या पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो, या पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका चेंज हो, तब हम इन वर्ब्स के साथ है आईएनजी का यूज़ है कहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यदि सेंस है डिफरेंस होने पर और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होने पर, ठीक है ना, किसी भी यहाँ पर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो तब, और सेंस परिवर्तन होने पर हम यहाँ पर है आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे गाइस एग्जांपल की बात करते हैं, देखो यहाँ पर पहला एग्जांपल लिखा है आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन, आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एयरफोर्स, ठीक है ना। इस तरीके से आपके आ जाए कॉमन एरर वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे द डॉक्टर इज सीइंग हर, ठीक है ना, द डॉक्टर इज सीइंग हर। जैसे यहाँ पर बात करते हैं सीइंग ए लॉयन ही रन अवे, सीइंग ए लॉयन ही रन अवे। और फोर्थ एग्जाम्पल है ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब, ठीक है ना। अब गाइज यहाँ पर देखते हैं, हमने जस्ट डिस्कस किया है यदि डिफरेंस सेंस हो तब यहाँ पर है, और यदि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज है तब हम यहाँ पर आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सेंस चेंज होने का मतलब क्या है। सेंस चेंज होने का मतलब है, जैसे हमने पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था सी यानी होता है गाइज, सी का अर्थ होता है यहाँ पर देखना, क्या होता है, देखना। यदि यहाँ पर सी वर्ब है, देखने के सेंस में आ रही है, तब इसके साथ आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे। यदि सी का यहाँ पर है जो अर्थ है कि अन्य सेंस में हो, ठीक है ना, तब इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर थिंक, हमने लिखा है थिंक यानी क्या होता है, सोचना, थिंक यानी होता है सोचना। यहाँ पर सोचने के सेंस में है तब इसके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, लेकिन अन्य सेंस में होगा तब हम इसके साथ आईएनजी का प्रयोग है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो उसके हम यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर एक वर्ड है हमारा लुक वाला, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लुक का अर्थ होता है क्या, आपका लुक होता है देखना, क्या होता है, देखना। लेकिन यदि देखने के सेंस में है तब तो इसके साथ आईएनजी का प्रयोग हो नहीं कर सकते, लेकिन अन्य सेंस में होने पर, यानी अन्य सेंस में होने पर तब इसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सेंस में होने पर इसके साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, देखो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एयरफोर्स, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर है थिंक का होता है सोचना, लेकिन यहाँ पर है सोचना नहीं है, आई एम थिंकिंग, ठीक है ना। आई एम थिंकिंग मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, क्या, मैं विचार कर रहा हूँ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एयरफोर्स, कि मैं यहाँ पर विचार कर रहा हूँ एयरफोर्स की तैयारी करने का। इसका मतलब यहाँ पर गाइज आपका थिंक है वो स्टैटिक वर्ब के रूप में यूज़ न होकर के किसी अन्य सेंस में यूज़ हुआ है, और अन्य सेंस में यूज़ हो तो वहाँ पर हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन, तो इसका मतलब गाइज इसमें किसी भी तरीके का एरर नहीं है, तो आपको क्लिक करना था नो एरर पे, ठीक है। सेकंड यहाँ पर डिस्कस करते हैं, द डॉक्टर इज सीइंग हर, कि डॉक्टर है वो उसे देख रहा है। गाइज यहाँ पर देख रहा है नहीं है, यहाँ पर सी का अर्थ है गाइज, यहाँ पर सी का अर्थ, वैसे सी का अर्थ है देखना, लेकिन यहाँ पर सी का अर्थ है आपका चेकअप करने से, क्या है, चेकअप करने से, यानी डॉक्टर यहाँ पर है मतलब है जांचने से, ठीक है ना।
तो यहाँ है डॉक्टर है, उस पेशेंट को उसको क्या कर रहा है, सीइंग का अर्थ होता है चेकअप करना। क्या होता है, चेकअप करना यानी जांच रहा है। इसका मतलब गाइज ये वाला क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर सी के साथ आईएनजी आया है तो सी का अन्य सेंस में है, सी का अर्थ क्या होता है चेकअप करना, ठीक है ना। चलो यहाँ पर गाइज बात करते हैं आगे वाले में, सीइंग अ लायन ही रैन अवे, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सीइंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। यदि मैं आपसे पूछूं सीइंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे सीइंग है, यहाँ पर यूज़ हुआ है किसके रूप में, नाउन के रूप में। सीइंग का यूज़ हुआ है यहाँ पर नाउन के रूप में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, यदि किसी वर्ब के साथ आईएनजी आए और वो आईएनजी वाली वर्ब है आपका नाउन का रोल करे, क्या कहलाती है, जिरेंड कहलाती है। क्या कहलाती है, जिरेंड कहलाती है। तो यहाँ पर आपका सीइंग है वो नाउन है, और नाउन भी किसके रूप में काम कर रहा है, जिरेंड के रूप में। आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा कि जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी आए और वो आईएनजी वाली वर्ब है आपका नाउन का रोल करे, क्या कहलाती है, जिरेंड कहलाती है, ठीक है ना। चलो आगे वाले टॉपिक्स में हम ज़रा डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीइंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। नाउन किसके रूप में आए, जिरेंड के रूप में। इसका मतलब गाइज इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने के बाद में हम इन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो आई होप गाइज समझ गए होंगे। यहाँ पर अगले वाला क्वेश्चन है, ही इज़ लुकिंग फॉर ए जॉब, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लुक का प्रयोग करते हैं, देखने के सेंस में, अन्य सेंस में आने पर हम आईएनजी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं, ही इज़ लुकिंग फॉर। यहाँ गाइज लुक फॉर का अर्थ क्या होता है, तलाशना, ठीक है ना। क्या होता है, चलो बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हमने लुक फॉर का अर्थ क्या होता है, सर्च करना। क्या होता है, सर्च करना। लुक फॉर का अर्थ क्या होता है, सर्च करना। गाइज कुछ लुक से कुछ फ्रेजल वर्ब बनती है, जैसे हम डिस्कस करते हैं लुक फॉर हो गया, उसके बाद में इसके बनने वाली है लुक अप, उसके बाद में इससे बनती है लुक आफ्टर। ये सारी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है इससे बनने वाली, ठीक है ना। लुक फॉर का अर्थ क्या होता है, तलाशना। लुक अप का भी अर्थ क्या होता है, तलाशना, ठीक है ना। क्या होता है, तलाशना। लुक आफ्टर का अर्थ क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है ना। क्या करना, देखभाल करना, देखभाल करना, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर लुक फॉर का अर्थ क्या होता है। लुक यानी होता है देखना, लेकिन यहाँ देखने के सेंस में नहीं आया है कि ही इज़ लुकिंग फॉर ए जॉब। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आया इन द सेंस ऑफ तलाशना, यानी सर्च के सेंस में आया है। किसके सेंस में, सर्च के सेंस में। और अन्य सेंस में आने से हमने पढ़ा है आईएनजी का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो आई होप गाइज यहाँ पर है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकंड पार्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज हमने अभी तक पढ़ा है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनको हम कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं कर सकते, और इन सभी वर्ब्स को नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब या इनको स्टैटिक वर्ब भी कहा जाता है, जिसमें से आने वाली वर्ब है सी, नो, लव, हैट, बिलीव, टेस्ट, फीलिंग, लुक, उसके बाद अंडरस्टैंड, उसके बाद टच, उसके बाद स्मेल, थिंक, बिलोंग, उसके बाद यहाँ पर है आपकी ये सारी वर्ब्स है, रिमेंबर हो गई। इतनी यहाँ पर खूब सारी वर्ब्स है जिनका आईएनजी में यूज़ है नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो और आपने इसका सेकंड रूल पढ़ा था, उसका एक्सेप्शन पढ़ा था। यहाँ पर है यदि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच या इनका सेंस चेंज कर दिया जाता तो अब इनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये वाला सेशन आप समझ गए होंगे। यदि गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में उपस्थित बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो